और दर्शकों, मैं आपसे कुछ बात क्लियरली करना चाहता हूं। इस दुनिया में आज की तारीख में, जी हां, आज के समय में वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। यह बात आपको और हमको समझ लेनी चाहिए। वर्ल्ड ऑर्डर यानी दुनिया का दस्तूर, दुनिया के पावर सेंटर्स, ये बदल रहे हैं। इस समय जब भारत और पाकिस्तान के बीच अभी अभी एक जंग खत्म नहीं लेकिन ठहरी हुई है, एक ऐसी लड़ाई जिसका अंत सिर्फ तब होगा जब पाकिस्तान आतंकवाद छोड़ेगा, और वो कभी होगा नहीं। तो आप समझ लीजिए, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर इज द न्यू नॉर्मल, ऐसे में हमें ग्लोबल यानी विश्व में क्या हो रहा है इस पे बहुत बारीक नजर रखनी पड़ेगी। उतनी ही बारीक जितनी कि भारत के विपक्ष ने डोनाल्ड ट्रंप के हर एक वक्तव्य पे रखी है, उतनी ही बारीक जितनी की बारीक हमारे विपक्ष ने डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति के हर एक शब्द, उनके मुंह से निकला हुआ हर शब्द पे रखी। वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं लेकिन बड़बोले हैं। वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं लेकिन वो पहले अपना सोचते हैं। वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं लेकिन वो पहले, या कहूं हर समय, सिर्फ अपने ग्रैंड स्टैंडिंग में लगे रहते हैं। ये आप भी जानते हैं और हम भी। डोनाल्ड ट्रंप एज एन इंडिविजुअल और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति, ये दो अलग अलग चीजें हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, हमको, भारत को, भारत की सरकार को उनसे एक वर्किंग रिलेशनशिप रखनी है। लेकिन वो अमेरिका का राष्ट्रपति जब किसी तीसरे देश में जाके बोलता है एक बड़ी कंपनी के मालिक को कि एप्पल फोन के सीईओ टिम कुक को बोलते, अरे भाई तुम इंडिया में बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री खोल रहे हो, क्यों खोल रहे हो, क्यों खोल रहे हो? इतने साल से तुमने चाइना में किया, मैंने कुछ नहीं कहा। अब तुम इंडिया में खोल रहे हो, भारत में खोल रहे हो, कोई जरूरत नहीं है। अमेरिका हो, भारत बहुत अच्छा कर रहा है, भारत कर लेगा, तुम अमेरिका हो, तो भारत को आपत्ति होगी। देखिए, हर देश का नेता अपने लिए सोचेगा। अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका के लिए, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन रूस के लिए। अब रूस का राष्ट्रपति अमेरिका के लिए तो सोचेगा नहीं। चाइनीज शी जिनपिंग अमेरिका के लिए तो सोचेंगे नहीं। तो हमको ज्यादा भौचक्का भी नहीं होना चाहिए, हमको ज्यादा परेशान भी नहीं होना चाहिए। अमेरिका का राष्ट्रपति है भाई, अमेरिका के लिए ही सोचेगा। एप्पल अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकी कंपनी है, अमेरिकी निर्माता है। अगर उसका राष्ट्रपति चाहता है कि उसकी कंपनी अमेरिका में बनाए तो उसकी नजर से सोचिएगा, वो गलत नहीं है। भारत के लिए हां, हम चाहेंगे कि दुनिया की सारी कंपनियां, सिर्फ एक क्यों, सिर्फ एप्पल क्यों, दुनिया की सारी कंपनियां भारत में आए, देश में आए, हमारे देश में आए और फिर बनाएं। ऐसा होगा? नहीं होगा। लेकिन जहां चाह वहां रहा। यह सब बात मैं इसलिए अभी कर रहा हूं दर्शकों, डिबेट चाहे मैं डोमेस्टिक करूंगा, बात करूंगा कि हमारे देश के राजनेताओं को क्या हो गया। ऐसे समय में भी चीटाकशी चल रही है, लेकिन यह पूरा वैश्विक समीकरण समझने की आवश्यकता है। द ग्लोबल वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट। कैन आई हैव द मैप, शर्मा? डू नॉट गो टू द पिक्चर स्टिल, आई टेल यू। यह पूरा ग्लोबल सिनेरियो बदल रहा है दर्शकों। आप सोचिए, किसी और देश का राष्ट्रपति होता और वो जिस देश में जा रहा है, उस देश के नेता ने उसको एक करोड़ों रुपए का प्लेन गिफ्ट कर दिया होता, तो क्या हाहाकार मच गया होता। सोचिए अगर हिंदुस्तान, फॉर अ सेकंड सोचिए, हिंदुस्तान में ऐसा हो गया होता कि भारत के प्रधानमंत्री किसी एक तीसरे देश जा रहा है और उस तीसरे देश के नेता ने या राजा ने भारत के प्रधानमंत्री को इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया, करोड़ों रुपए का, तो क्या हाहाकार मच गया होता। लेकिन वो अमेरिका है, सब चल जाता है, सब चल जाता है, डंके की चोट पे चल जाता है।
इसीलिए हमको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज अमेरिका, व्हाट इज अमेरिकन प्रेसिडेंट। क्योंकि कल तक ये सब मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आपको अमेरिका को समझने के लिए उसकी वेवलेंथ, उसकी सोच को समझना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप एक बैड नहीं बोलूंगा लेकिन बड़बोले नेता हैं, हम सब ने देखा है। उन्होंने यूक्रेन के ज़ेलेंस्की के साथ क्या किया, कईयों को अच्छा लगा, कईयों को खराब, लेकिन यह बात साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई डिप्लोमेसी नहीं काम करती। डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई बंद दरवाजों में बातचीत नहीं होती। डोनाल्ड ट्रंप के साथ कुछ भी टियर 2 नहीं है, यानी दरवाजे के पीछे वाली डिप्लोमेसी नहीं है, जो है आमने सामने है। कई लोग कहते हैं बहुत अच्छा है भाई, एटलीस्ट यू आर गेटिंग व्हाट यू आर टॉकिंग टू। एटलीस्ट जो लोग होते हैं मुंह पे हैं, मीठी छुरी तो नहीं है कि सामने मीठा मीठा बोला, पीछे जाके छुरा घोंप दिया। पसंद है तो पसंद, ना पसंद है तो ना पसंद। अगर वो अपने कंपनी के सीईओ को बोल रहा है कि भारत में मत जाओ, अमेरिका में जाके बनाओ, तो ठीक है ना, वो अपने देश के लिए सोच रहा है। लेकिन मेरे को दिक्कत तब आती है जब डोनाल्ड ट्रंप उसी अपनी विदेश की ट्रिप में टर्की, जी हां वो टर्की, वो अर्दोगान जो कि संपूर्णतः चीन की इकोनॉमी, चीन का पैसा जिस टर्की को चला रहा है, चीन का पैसा, शी की ताकत, शी का पैसा, शी का दम, शी जिनपिंग का टर्की को चला रहा है। उस टर्की को जब डोनाल्ड ट्रंप अपने मिडिल ईस्ट कतर जाने से पहले क्या करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बता रहा हूं क्या करते हैं। $304 मिलियन का, $304 मिलियन, 304 मिलियन का मिसाइल सिस्टम दे देते हैं कहने के लिए आप भारत के साथ, आप उस टर्की को, जो टर्की पूरी तरह पाकिस्तान के लिए सिर्फ बोलने के लिए नहीं, बूट्स ऑन ग्राउंड करता है, उस टर्की को आप $304 मिलियन का मिसाइल सिस्टम दे देते हैं। आप मोहम्मद बिन सलमान के साथ घोड़ों पे चढ़ रहे हैं, कतर के अमीर के साथ आप ऊंटों पे चढ़ रहे हैं, चढ़िए, ऊंटों पे चढ़िए, घोड़ों पे चढ़िए, हाथी पे चढ़िए, डायनासोर पे चढ़िए। I don't care. But what I care about is कि भारत को अब यह रियलाइज कर लेना चाहिए, हमको अब यह रियलाइज कर लेना चाहिए कि इस बदलते ग्लोबल सिनेरियो में, इस बदलते ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में भारत अकेला है। इजराइल है हमारे साथ, ठीक है, टेक्नोलॉजी दे देता है, फ्रांस हमको प्लेन्स दे देता है, बट जब बात जंग की आती है, जब बात अपनी संप्रभुता की आती है, जब बात अपनी रक्षा की आती है, सो यू कैनॉट ट्रस्ट एनीवन। आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। आपको अपने घर की सुरक्षा खुद करनी है, और हमारे लिए हमारा देश हमारा घर है। हर कोई अपनी सोच रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर व्लादिमीर पुतिन अंगद का पैर रख देते, अगर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अंगद का पैर रख देते, तो अर्दोगान पाकिस्तान के लिए अपने सैनिक जमीन पे उतार देता। नहीं होता। बट अर्दोगान ने किया। अर्दोगान खुल के पाकिस्तान के लिए आ गया। अर्दोगान ने ड्रोन दिए, अर्दोगान ने यूएवीज दिए, अर्दोगान ने अपने मिलिट्री ड्रोन ऑपरेटर्स दिए। क्या अगर रूस चाहता तो नहीं रोक सकता था? रोक सकता था। रोका, हम सब देख रहे हैं। अमेरिका, वहां जाके वॉशिंगटन में बैठ के ट्रंप बोलते हैं आई ब्रोकन अ पीस, मैंने कुछ बहुत बड़ा कर दिया है, भारत और पाकिस्तान के बीच मैंने संधि ले आई है, सीज फायर ले आया, युद्ध विराम ले आया। अभी बोले कुछ देर पहले यू टर्न है, आई माइट हैव प्लेड अ बिग रोल, मैंने शायद मदद की है, आई माइट हैव हेल्प्ड।
मैंने शायद मदद की है इस सीज फायर को लाने में। तो ये है वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो एक घंटे पहले डंका बजाते हैं और 1 घंटे बाद बोलते हैं शायद मैंने कुछ किया है। देखिए, सब अपना खेल खेल रहे हैं। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजें अभी डोमेस्टिकली डिस्कस होंगी। भारत की फॉरेन पॉलिसी पे सवाल होगा, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन हमको पता है कि जब आर पार की बात होती है तो ट्रंप हो या पुतिन, शी जिनपिंग हो या अर्दोगान, मोहम्मद बिन सलमान हो या कतार के अमीर, वी हैव टू डू इट ऑन आवर ओन। हमें अपने आप करना है, अपने आप करना है। और जहां तक बात इन अर्दोगान की है, जहां तक बात ईरान की है, आप बात समझिए, ना ईरान के आज की तारीख में बस का है और ना टर्की के। ये सब चीन की सरपरस्ती में हो रहा है। ये सब चीन, जो आदमी, ये विजुअल शर्मा रखना, ये दर्शकों आपको देखना चाहिए। अर्दोगान 1 गिलास पानी पीने से डरता है। वो अर्दोगान जिसको जब तक उसका सगा बेटा 1 गिलास पानी ना दे दे वो पानी नहीं पीता, वो अर्दोगान 140 करोड़ भारतीयों को धमकाने की कोशिश कर रहा है। देखो, वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये अर्दोगान नहीं, ये शी जिनपिंग है। कैन आई गो बैक टू द मैप? ये ईरान नहीं, ये शी जिनपिंग है। ये पाकिस्तान नहीं, ये शी जिनपिंग है। क्या सचमुच आपको लगता है कि पाकिस्तान में मादा है भारत से लड़ने का? इट इज नॉट पाकिस्तान। ये पाकिस्तान नहीं है। ये पाकिस्तान के गधे के पीछे बैठा चाइनीज ड्रैगन है। ये अर्दोगान के पीछे या साथ में खड़ा चाइनीज ड्रैगन है। और इस बात में कोई संशय मत रखिएगा कि जो अभी ये हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच, कैन आई हैव शी जिनपिंग राइट नाउ, ये चाइना है। मेरा आखिर, इट्स अ फूड फॉर थॉट। बड़े बड़े एनालिस्ट, बड़े बड़े डिफेंस एनालिस्ट कह रहे हैं पाकिस्तान के बस का नहीं है साहब। हम डोमेस्टिकली, हम, हमारे राजनेता, हमारे विपक्षी राजनेता जो मर्जी बोले। अभी प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने, उन्हें पता नहीं मैं प्रोफेसर बोलूं कि नहीं, कैसी विभत्स टिप्पणी की है। ये सब चलता रहेगा डोमेस्टिकली, लेकिन हमको ये आंखें खोलनी पड़ेंगी कि इन दिस वी आर ऑन आवर ओन। हम अपने आप करना पड़ेगा, हमें अपनी सुरक्षा स्वयं करो। कोई नहीं आने वाला, ना किसी से उम्मीद करो। ये चीन जो पाकिस्तान को बैकिंग दे रहा है, ये चीन जो टर्की को, आपको लगता है सब बोलते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी आ गए, सुधांशु जी आ रहा हूं अगले 2 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट दीजिए। अनुराग जी आ रहा हूं, सतीश के सिंह जी आ रहा हूं। गो बैक टू द मैप। आपको लगता है ये सब बोलते हैं टर्किश ड्रोन्स, टर्किश ड्रोन्स, टर्किश ड्रोन्स। आपको लगता है टर्की के पास टेक्नोलॉजी कहां से आती है जी? ये इस व्यक्ति से आती है, शी जिनपिंग। सब बोलते हैं टर्किश टेक्नोलॉजी, टर्किश टेक्नोलॉजी, तुर्की की टेक्नोलॉजी, तुर्की का ये, तुर्की का वो। इनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कौन देता है? चाइना। इनको पैसा कौन देता है? चाइना। इनकी इकोनॉमी कौन चला रहा है? चाइना। तो जब पाकिस्तान का प्लेन तुर्की जाके ड्रोन्स भर के लाता है, वो तुर्की नहीं है, वो तुर्की के पीछे खड़ा चाइनीज ड्रैगन है जो उसको मदद कर रहा है। ऐसे ही जब अभी हमने पाकिस्तान पोस्ट, हमारी नेवी, आर्मी और एयरफोर्स छोड़िए, अकेली हमारी नेवी अगर आपने खुला हाथ दे दिया तो दे विल डिस्ट्रॉय पाकिस्तान, डिस्ट्रॉय। मैं कोई इंप्रैक्टिकल बात नहीं कर रहा हूं कि 2 घंटे में, 4 घंटे में, बट वी विल डिस्ट्रॉय पाकिस्तान। ये रियलिटी है। देखिए, तुलना नहीं है, तुलना किसमें है? भारत और चीन में। अमेरिका और चीन के बीच ये टैरिफ वॉर चल रही है, जिसके चलते आप देख रहे हैं कि ट्रंप बिल्कुल, कभी संयुक्त अरब अमीरात में सुधांशु जी घोड़ों पे चढ़ रहे हैं, तो कभी कतर में ऊंटों पे सवार है। वो भाई अलग ही टोन में है, ठीक है, वो अपने देश के लिए सोच रहा है।
ट्रंप अपने देश के लिए सोच रहा है, उसकी टिप्पणी अपने दोष के लिए, हमें अपने लिए सोचना है। हमें यह बात रियलाइज होनी चाहिए कि वी आर नॉट फाइटिंग पाकिस्तान। हम पाकिस्तान से नहीं जंग लड़ रहे, हम चीन से लड़ रहे हैं। इट इज अ शैडो फाइट, इट इज अ शैडो वॉर बाय द चाइनीज ड्रैगन। यह हमें कब समझ आएगा कि तुर्की अपने आप वो ड्रोन्स नहीं बनाता है। टर्की के पास वो टेक्नोलॉजी चाइनीज R&D के बाद आती है। टर्की के पास वो पैसा चाइना से आता है। ईरान चाइना बैक्ड, ये समझिए। और पुतिन चाहते हुए भी मदद नहीं कर पाते, क्योंकि पुतिन की इकोनॉमी, रूस की इकोनॉमी चाइना पे किस हद तक निर्भर है। यह बदलता हुआ वर्ल्ड ऑर्डर है।